नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस के सबसे माहिर खिलाड़ी और भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी के बारे में। उनका जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के एक गढ़वाली परिवार में हुआ था। उन्हें जिस भी ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने बखूबी उसे अंजाम दिया। कट्टरपंथियों के खिलाफ ऑपरेशन हो, घाटी में शांति लाना हो, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना हो, चीन के दुस्साहस पर अंकुश, उग्रवाद से निपटना हो, 1999 का कंधार कांड, हर अभियान में डोभाल का डंका बजा। डोभाल 7 साल तक पाकिस्तान में अंडर कवर एजेंट की तरह काम करते रहे और किसी को भनक तक नहीं लगी। शायद इसी वजह से उन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। इन्होंने इनकी शुरुआती शिक्षा अजमेर के मिलिट्री स्कूल से पूरी की और फिर इसके बाद उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए कर स्नातकोत्तर की उपाधि ली और फिर आईएएस की तैयारी में जुट गए। अपनी कड़ी मेहनत के दम पर अजीत जी 1968 में आईपीएस के लिए सिलेक्ट हो गए। उन्हें अपनी प्रथम नियुक्ति केरल कैडर में मिली और यहीं से इनके कैरियर की शुरुआत हुई। अजीत डोभाल ने अनु डोभाल से शादी की है और उनके 2 बेटे हैं, विवेक डोभाल और शौर्य डोभाल। विवेक डोभाल एक चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक हैं जो सिंगापुर में रहने वाले एक ब्रिटिश नागरिक हैं। शौर्य डोभाल एक भारतीय राजनयिक हैं। अजीत डोभाल जी का करियर शुरू तो एक आईपीएस अधिकारी के रूप में हुआ। यहाँ पर इन्होंने अपना बेहतरीन प्रदर्शन देते हुए आज ये 73 वर्ष की आयु में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। अजीत डोभाल ने अपनी शुरुआती कमान केरल कैडर में 1968 में संभाली। इस दौरान पंजाब और मिजोरम में हुए उग्रवाद विरोधी आंदोलन में ये सक्रिय रूप से शामिल थे। मिजोरम में अजीत जी मिजो नेशनल फ्रंट को शक्तिहीन किया और वहां शांति की स्थापना की। इसके बाद साल 1919 में कंधार में IC 814 में यात्रियों के अपहरण के मुद्दे पर अजीत जी उन 3 अधिकारियों में से एक थे जिन्होंने रिहाई के मुद्दे पर देश की ओर से बात की थी। इसके अलावा अजीत जी को 1971 से 1999 तक हुए सभी 15 हाईजैकिंग में शामिल होने का अनुभव प्राप्त हुआ। अजीत जी 1 दशक से भी अधिक समय तक आईबी के संचालक विंग का नेतृत्व करने का अनुभव प्राप्त है। इसके अलावा अजीत जी को मल्टी एजेंसी सेंटर MAC और ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। अजीत जी ने आतंक निरोधी कार्यों के लिए भारत के तीसरे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार MK नारायण के द्वारा ट्रेनिंग भी प्राप्त की हुई है। पंजाब में रोमानियों के रेस्क्यू के समय भी अजीत जी की भूमिका अहम थी। साल 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर के पहले इन्होंने स्वर्ण मंदिर में प्रवेश कर महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित की थी। अजीत जी साल 2005 में जनवरी के महीने में इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए। इसके बाद साल 2019 में ये विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष बने। साल 2009 से 2011 तक इन्होंने इंडियन ब्लैक मनी अब्रोड इन सीक्रेट बैंक एंड टैक्स हेवन नाम के बनी रिपोर्ट के संपादक में योगदान दिया और बीजेपी के इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बने। साल 2014 में अजीत जी के करियर का अहम मोड़ आया और ये भारत के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए। साल 2014 में ही अजीत जी ने उन 46 भारतीय नर्सों की रिहाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो इराक में फंसी हुई थी और जिनके परिवारों ने भी इनसे अपना संपर्क खो दिया था। इसके लिए ये स्वयं इराक गए और गुप्त मिशन पर कार्य किया। अजीत डोभाल को पाकिस्तान के संबंध में भारतीय सुरक्षा नीतियों में बदलाव करने का श्रेय भी प्राप्त है। साल 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक में अजीत जी की भूमिका को भी अहम माना जाता है। कहा जाता है इनकी योजना से भारत अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुआ था। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान में IAF के हवाई हमले और बाद में भारत की जवाबी कार्रवाई के हवाई हमले और पाकिस्तान की सेना द्वारा भारतीय पायलट अभिनंदन वर्धमान को पकड़ने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। पायलट को पाकिस्तानी सेना ने शांति के संकेत के रूप में और दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए रिहा किया था।
भारतीय अधिकारियों के अनुसार जब भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में था तब अजीत डोभाल जी ने भारतीय पायलट की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ बातचीत की थी। धारा 370 वाले मुद्दे को सफलतापूर्वक अंजाम देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसी कारण उन्हें जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का मास्टरमाइंड कहा जाता है। इन्होंने कई राष्ट्रीय रक्षा मिशनों में अपना अतुलनीय योगदान दिया है तथा विभिन्न पदों पर रहते हुए 40 वर्षों तक इन्होंने देश की सेवा की है। अजीत जी अपनी उम्दा सेवाओं के लिए पुलिस मेडल पाने वाले सबसे कम उम्र के अधिकारी थे। उन्हें उनकी सेवाओं के मात्र 6 साल बाद यह मेडल दिया गया था। इसके बाद अजीत जी को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से भी नवाजा गया है। यह मेडल प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चयनित अधिकारी को उनकी वीरता या प्रतिष्ठित सेवा के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। साल 1988 में अजीत जी ने दूसरे सबसे बड़े सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र भी प्राप्त किया है। आज 73 वर्ष की उम्र में भी भारतीय सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी में अजीत जी ने अहम भूमिका निभाई हुई है। इस पद पर पहुंचने और इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए इन्हें न जाने कितने इम्तिहानों का सामना करना पड़ा होगा। हमारी सुरक्षा के लिए हमारे जवानों की शहादत तो अविस्मरणीय है। अजीत जी उन लोगों में से एक हैं जो सीमा पर न रहकर भी हमारी सुरक्षा के लिए साल में 12 महीने, सप्ताह में 7 दिन और दिन में 24 घंटे लगे हुए हैं। अजीत डोभाल जी हमेशा लाइमलाइट से दूर रहते हैं, लेकिन जब कभी मंच से बोलते हैं तो पूरा देश बड़े ध्यान से सुनता है। सो दोस्तों, ये था अजीत डोभाल जी के जीवन के बारे में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।